सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ओएमआर के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा उसका जो आंसर है वो ओएमआर पे आपको देना है। तो इसकी क्या डिटेल है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस होगा। वैसे ये नोटिस तो बहुत पहले ही आ गई थी, 6 नवंबर को ही आ गई थी और बहुत से चैनल पे इसके रिलेटेड वीडियो भी बनी थी। लेकिन फिर भी मेरी एक जिम्मेदारी थी कि अगर मान लो किसी को नहीं पता या कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ गलत समझा है, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी ताकि एटलीस्ट जो मेरे चैनल से जुड़े हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए मेन चीज़ देखेंगे। बहुत लंबी वीडियोस को नहीं करना है, बस काम की बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पर एक सैम्पल दिया हुआ है नीचे ओएमआर का, यहाँ देख सकते हो। इसी तरह आपकी आंसर शीट रहेगी, इसी पे आपको आंसर देना होगा। कैंडिडेट की जो डिटेल है वो पहले से ही फिल रहेगी, जैसे कि यहाँ देख सकते हो। कैंडिडेट का जो नेम है, फादर्स नेम है, ये सब फिल रहेगा। बस यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर कोड है वो आपको भरना होगा। जो क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा वही एज इट इज़ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर एक स्टेटमेंट लिखा होगा, ये वाला, यहाँ देख सकते हो नीचे साइड में ये जो लिखा है, आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। इसी चीज़ को आपको यहाँ पर स्पेस जो दी हुई है वहाँ पर आपको लिख देना है, अपनी मतलब नॉर्मल हैंडराइटिंग में जैसा इसमें लिखा हुआ है उसी तरह लिख देना है। और यहाँ पर देख रहे हो कैंडिडेट सिग्नेचर है रनिंग हैंड में, ऐसा नहीं कि कैपिटल लेटर में लिख रहे हो। जैसे आप साइन करते हो उसी तरीके से आपको यहाँ जस्ट साइन कर देना है। फिफ्थ वाला पॉइंट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ब्लू पेन का यूज़ करना है। ठीक है, एटलीस्ट ब्लू कलर की 2 पेन तो कम से कम रखना अपने पास। ठीक है, और ये बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और पेंसिल बिल्कुल नहीं यूज़ करना, यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल मना है, ये पेंसिल बिल्कुल नहीं आपको यूज़ करना है। अगर किसी भी तरीके से पता चलता है कि पेंसिल का यूज़ किया गया है ओएमआर पे, यानी कहीं पर भी कुछ भी आपने यूज़ किया है, तो उसे अनफेयर मीन्स के अंदर माना जाएगा और उसके लिए आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो भैया पेंसिल तो बिल्कुल भूल ही जाओ। अब आपको 60 क्वेश्चन के आंसर देने की स्पेस होगी ओएमआर में, यानी क्वेश्चन नंबर 60 तक पूरा वो डला होगा। लेकिन आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपको समझाया गया है कि मान लो किसी क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 इस तरह करके होगा। क्वेश्चन नंबर 45 तक क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं से 46 वाला क्वेश्चन कर रहे हो, जब है ही नहीं तो कोई करेगा कौन? तो ऐसी बेवकूफ़ी तो कोई नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जितना क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर है उसी के सामने ही आपको आंसर देना है। अब आंसर किस तरह से देना है, देखो आपके जो क्वेश्चन है उसके सामने 4 सर्किल्स होंगे, A B C D करके होगा। जो भी आपको सही लग रहा है उसको आपको डार्क कर देना है। वही पेन, चाहे ब्लू यूज़ करो या ब्लैक, उसे आपको डार्क कर देना है। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 3 करना है और मैं ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ। अब 3 का मुझे C आंसर सही लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट ऐसे डार्क कर देना है। तो जो 4 सर्किल्स हैं उसी के आगे आपको एक बॉक्स बना हुआ दिखा होगा। जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है उस बॉक्स के अंदर भी आपको आंसर लिखना है। यानी A लग रहा है तो A, B, C या D ये आपको लिखना है। कहने का मतलब है ये 3 वाला आपने अटेम्प्ट किया, यहाँ पर C वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो C वाला सर्किल कर दिया, तो बॉक्स में भी आपको C लिखना होगा जो आंसर आपको लग रहा है। ठीक है, अब बॉक्स के आगे भी एक सर्किल आपको दिख रहा होगा, वहां पर क्वेश्चन नंबर डला होगा। उस सर्किल को तब डार्क करना है जब उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। कहने का मतलब ये है, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है और मुझे नहीं आता, इसको मुझे नहीं करना है, मुझे छोड़ना है इस क्वेश्चन को। तो A B C D में से कोई ऑप्शन मुझे नहीं करना है, आंसर नहीं दिए तो बॉक्स में भी कुछ नहीं लिखना है। तो देखो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 5 के सामने बिल्कुल यहाँ पर, तो बस इसको ऐसे आपको सर्किल कर देना है कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। क्योंकि आपके ऑप्शन रहेंगे ना क्वेश्चन में, मान लो 12 क्वेश्चन है, उनमें से आपको 10 करने हैं, तो कुछ छोड़ोगे, जो आप नहीं अटेम्प्ट करोगे उसको आप जस्ट सर्किल कर देना। अब कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जा रहा है कि पहले आप क्या करो, जो भी आंसर आपको लग रहा है तो सर्किल को आपको डार्क करना है। अगर आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो कि जो आंसर मैंने दिया है बिल्कुल सही है, एकदम कंफर्म है, तब आपको वो आंसर बॉक्स में लिखना है। कैसे लिखना है अभी मैंने बताया। अब बॉक्स का पर्पज़ ये है कि अगर कैंडिडेट को अपना रिस्पॉन्स चेंज करना है तो वो आंसर बॉक्स में लिख देगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात है, आपने इसको अटेम्प्ट किया, आपको लगा कि 7 का तो A वाला ऑप्शन सही है, आपने लगा दिया। लेकिन आपको फिर ध्यान आया कि नहीं यार, इसका तो A नहीं होगा, इसको तो C ऑप्शन सही होगा या D ऑप्शन सही होगा मान लेते हैं। तो आप क्या करोगे, बाद में आपको लग रहा है D वाला सही है तो आप यहाँ पर D लिख दोगे। A भले ही आपने यहाँ सर्किल किया था, लेकिन यहाँ पर आप D लिख देना। जो आपको फाइनल लग रहा है कि यार A नहीं होगा, अब मुझे लग रहा है कि D है और D एकदम कन्फर्म है, तो वो आंसर जो भी लग रहा है वो आपको यहाँ लिख देना है। तो इस केस में क्या हुआ, सर्किल आपने अलग किया है और बॉक्स में कुछ अलग लिखा हुआ है। तो सवाल ये है कि कौन सा माना जाएगा, सर्किल वाला माना जाएगा या बॉक्स वाला माना जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि जो बॉक्स में लिखा होगा उसको फाइनल माना जाएगा। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है 7th वाले पॉइंट में, कि अगर कैंडिडेट अब आंसर से सेटिस्फाई है कि भाई ये जो सर्किल में हमने किया है वो बिल्कुल सही है
उसके बाद भी आपको बॉक्स में लिखना है, यानी दोनों में आपको लिखना है। सर्किल को भी जो भी आंसर लग रहा है उसको भी आपको डार्क करना है और बॉक्स में भी आंसर आपको देना है। लेकिन माना कौन सा जाएगा? अगर दोनों आंसर आपका अलग है तो बॉक्स वाला ही फाइनल माना जाएगा। अगर बॉक्स आपने खाली छोड़ दिया, मान लो सर्किल को आपने कर दिया लेकिन बॉक्स खाली है आपका, तो उस केस में जो क्वेश्चन है उसको ये माना जाएगा कि आपने इसे अटेम्प्ट नहीं किया, उस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा, आंसर उसका नहीं देखा जाएगा। लेकिन आपने अगर बॉक्स में लिख दिया और सर्किल को खाली छोड़ दिया तो फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, चलो क्वेश्चन 9 की हम बात कर लेते हैं कि यहां पर आपने क्या किया कि आपको लग रहा था बी ऑप्शन सही है, तो बी आपने सर्किल कर दिया, बॉक्स में आपने नहीं लिखा, तो उस केस में इस क्वेश्चन को नहीं माना जाएगा, इसका आंसर आपका नहीं काउंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें मान लो कि आपने सर्किल में कुछ नहीं किया लेकिन बॉक्स में आपने आंसर लिख दिया, आपको लग रहा था सी वाला ऑप्शन सही है तो आपने सी लिख दिया, तो यहां पर आपका ये आंसर काउंट होगा। यानी ऐसा समझो बॉक्स वाला बिल्कुल फाइनल है, बॉक्स में अगर आंसर लिखा होगा तो वही काउंट होगा, बॉक्स में जो भी लिखा होगा वही माना जाएगा। अगर तीनों यानी जो 4 सर्किल्स दिए हुए हैं आंसर के लिए, वो और जो बॉक्स है और लास्ट वाला जो सर्किल है जहां पर क्वेश्चन नंबर लिखा होगा कि अगर आप वो अटेम्प्ट नहीं किया तो उसमें सर्किल करना है, अगर तीनों आपने खाली बिल्कुल छोड़ दिया है तो ये माना जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। सीधी सी बात है, जब खाली है तो यही मानेंगे और क्या। तो ये मेन इन्फॉर्मेशन थी, बाकी तो स्कूल के लिए है कि आपको OMR से अच्छे तरह से प्रैक्टिस कराई जाए, स्कूल की जिम्मेदारी है। तो ये थी बेसिक डिटेल पूरी। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।